अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मेरा नाम मुनज़्ज़ा अशरफ और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आज आपके बच्चे के जितने भी मसाइल पेश हैं हम उसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप जो भी मेरे साथ मालूमात शेयर करेंगी उसकी मुकम्मल राज़दारी रखी जाएगी और आपकी इजाज़त के बगैर किसी को भी नहीं बताया जाएगा। तो क्या हम शुरू करें? जी। आपके बच्चे का क्या नाम है? रज़ा। रज़ा की उम्र कितनी है? 8 साल। ये कितने बहन भाई हैं? 3 बहन भाई हैं। और इसका कौन सा नंबर है? ये सबसे बड़ा है, इसके बाकी दोनों छोटे भाई हैं। ठीक है। रज़ा को यहाँ पर किसने भेजा है? आप खुद आई हैं या आपको किसी ने भेजा है? नहीं, मैंने ना एक डॉक्टर को चेक करवाया था पट्ठों वाले, इसको तो ना उन्होंने मुझे इधर आपके पास भेजा था। ठीक है। आप क्या मसला है इसको जिसकी वजह से आप यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं? ये इसको ना बार बार ये है कि ये अपने हाथों को झटकता है, सर हिलाता है, कभी कभी जो है ना आवाज़ें निकालता है, अलग अलग किस्म की आवाज़ें, जैसे आ बोलते रहना। अच्छा, ये मसले की अगर आप देखें शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई है? ये ना तकरीबन 1 साल पहले घर में जब ना ये टीवी देखते हुए हाथ हिलाने लगा था, तो मैंने तब से नोटिस किया था इसको ये। अच्छा, आप मुझे ये बता सकती हैं कि मसले की नौयत क्या, मतलब ये खुद जानबूझ के करता है या इसे गैर इरादी तौर पे हो जाती है? नहीं, ये जानबूझ के नहीं करता, गैर इरादी तौर पे होती हैं ये। मतलब ये जो इसकी बार बार रिपीट करने वाली हरकत है ना, दोहराई जाने वाली, इसकी रोज़मर्रा की सरगर्मियों में ना ये शामिल हैं अब। और इनकी तादाद के बारे में अगर बात करें? तकरीबन दिन में 10 से 15 बार तो ये होता ही है, और इसकी जो शिद्दत है ना पहले से बढ़ती जा रही है। और कितना अरसा हो गया है इस बीमारी को? 1 साल हो गया तकरीबन। ठीक है। तो आप मुझे ये बता सकती हैं कि ऐसे कौन से मतलब कोई ना कोई हालतें होंगी जिसमें ये बढ़ती जाती होंगी ये अलामात, तो वो कौन सी हैं? इसके जिन हालात में जो बढ़ते हैं ना इसके ये मसाइल, वो जब ये बोर हो रहा हो, अकेला हो या परेशान हो ना, तब ये ज़्यादा होते हैं। और कम करने वाले अगर हम कहें कि इसको कम करने की कोशिश करें तो वो कौन से हालात होंगे? जब ये बिज़ी होगा ना किसी काम में तब कम होते हैं, या इसे जब हम लोग बड़ी तवज्जो दे रहे हो ना फिर ये काम करता है। तो इसके ये जो मसला है इसने इसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के किन किन शोबों को मुतासिर किया है? इसके स्कूल में तवज्जो कम देता है, फिर बच्चे इसे छेड़ते हैं घर में, मतलब घर में बाकी सबके साथ, और ये बाहर समाजी इसके जो रवैये हैं वो भी, कि बाहर किसी के साथ खेलता नहीं है, ना जाता है, कि शर्मिंदगी के एहसास की वजह से। अभी तक आपने किन किन डॉक्टर्स को इसको चेक करवाया हुआ है? मैंने डॉक्टर से मशवरा किया था इसकी, उन्होंने बताया था कि इसकी ना हमने एक थेरेपी यूज़ करनी है, इसकी जो है ना रवैयों को ठीक करने के लिए बिहेवियर थेरेपी उन्होंने शुरू की थी, लेकिन दवाई नहीं थी दी। तो जो थेरेपी आपने करवाई होगी जिस भी किस्म की, उसके क्या नताइज थे? उसका ये था कि इस नताइज ये थे कि मामूली सी बेहतरी थी इसमें, लेकिन हरकत इसकी ये वाली जो है, ये मसाइल जो हैं, ये अलामात है ना, अभी तक जारी हैं, नहीं ख़त्म हुए। अब मैं आपसे इसकी ज़ाती और ना इब्तदाई नशोनुमा की तरक्याती तरीक़ के बारे में पूछूंगी। आपका हमल कैसा था और इसकी पैदाइश नॉर्मल थी या डिलीवरी ऑपरेशन हुआ था? नॉर्मल था सब कुछ, अस्पताल में पैदाइश हुई थी इसकी। और वज़न इसका कितना था? अगर इसका आपको तकरीबन 3 किलो था वज़न। इब्तदाई जो तरक्की के मराहिल होते हैं, जैसे बच्चा गर्दन संभालना, बैठना, क्या किस उम्र में इसने शुरू किया था? वो इसने नॉर्मली जैसे बाकी बच्चे जिस उम्र में स्टार्ट करते हैं उसी उम्र में था सब कुछ। ठीक है। इसने कहते हैं चलना मतलब कब शुरू किया था? इसने ना चलना स्टार्ट किया था 1 साल की उम्र, 1 डेढ़ साल की उम्र में इसने सही से चलना स्टार्ट और कर दिया था। पहला लफ्ज़ होता है ना, जैसे बच्चे छोटे छोटे लफ्ज़ बनाते हैं, वो इसने कब शुरू किए थे? इसने तकरीबन 10 माह की उम्र में शुरू कर लिया था। और अगर हम जुमलों की बात करें? तो ये जब पौने 2 साल का था ना, तो ये सही से बोलने लग गया था बिल्कुल। बचपन में इसको कोई संगीन बीमारी रही हो? नहीं, कभी कभार होता है था कि इससे कभी बुखार हो जाता था, वैसे कोई बीमारी नहीं थी। बचपन का कोई खौफ, डर या कोई बुरे ख्वाब हो इसके ये जो देखता हो? बचपन से ना ये ऊंचाई से बहुत डरता है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। बचपन की आदत होती हैं जैसे अंगूठा चूसना वगैरह या बाल मोड़ना, बच्चा कोई ऐसी हरकतें ये करता है? हाँ, ये अंगूठा चूसता है अपना,
अभी भी, लेकिन कभी कभी, और ये बाल भी अपने मोड़ता रहता था। ठीक है। बचपन में ये होता है ना, स्कूल जाते वक्त बच्चा जिद करता हो, रोता हो, तो क्या ये ऐसा करता था? जिद करता था लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। और अपने जो डेली रूटीन के काम है, मतलब जैसे कपड़े पहनना, बटन शर्ट के बांध लेना, शूज़ पहनना, क्या ये कर लेता है? हाँ, ये कर लेता है। आपकी मदद की ज़रूरत तो नहीं पड़ती कभी इसे? कभी हो, कोई मुश्किल काम हो, उसमें मदद की ज़रूरत पड़ती है, वरना इतनी नहीं। और अगर हम इसके बाथरूम का पूछें, क्या ये बाथरूम खुद यूज़ कर लेता है या इसका आपकी मदद की हाँ, ज़रूरत? नहीं, ये खुद यूज़ करता है। ठीक है। क्या आप पहले इसे किसी किस्म के नफसियाती मसले की तशख़ीस की हो किसी ने? नहीं, पहले नहीं हुआ कभी। आपने जो पहले मुझे बताया कि बिहेवियर की थेरेपी आपने रवैये की ली थी, तो वो किस अस्पताल से ली थी? वो ना एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हुई थी। वो उन्होंने जब की है ना बिहेवियर थेरेपी इसकी, उसके बाद ही उन्होंने भेजा है आपके पास कि आगे आप इसको सारा देखेंगी। ठीक है। बच अब आपसे मैं ख़ानदानी तरीक़े के मुतालिक सवाल करूँगी। आपके घर में कौन कौन रहते हैं? मेरे घर में मैं हूँ, इसके वालिद हैं, और ये है इसके भाई हैं दोनों छोटे। और आप दोनों के सेहतमंद है या आपको कोई बीमारी वगैरह हो? नहीं, किसी को कोई मसला नहीं है। बहन भाई इसके जो हैं बाकी सेहतमंद है या उनको उनमें से किसी को ऐसा मसला हो? नहीं, किसी को कोई मसला नहीं है, भाइयों में भी। अगर जो करीबी रिश्तेदार हैं उनमें नफसियाती अमराज की तशख़ीस की हो किसी की? हाँ, इसके वालिद वाली साइड से ना डिप्रेशन जो है ना वो है, उसकी अलामात मिलती हैं तकरीबन इसके चाचू वगैरह में, मतलब वो इनकी ख़ानदानी चलती आ रही है डिप्रेशन की। ठीक है। आपस में आपका और आपके शोहर का रवैया कैसा है? मेरा और मेरे शोहर का तो रवैया अच्छा है। कभी कभार होता है, कभी कोई मामूली से झगड़ा वगैरह हो जाए, लेकिन इतना ख़ास नहीं, अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। अगर मैं वैसे पूछूं, ख़ानदानी माली हालात और रिहायशी हालात के बारे में क्या है? ठीक है, वो भी अच्छे हैं। ठीक है। अब मैं आपसे इसकी जो है ना मौजूदा तबी और जिस्मानी तरीके के बारे में पूछूंगी। कोई मौजूदा बीमारियां हों या नहीं, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। कोई मौजूदा दवाइयां इस्तेमाल कर रहा हो बच्चा? नहीं। इसकी नज़र और समात की जांच करवाई है, क्या वो ठीक है? हाँ, ठीक है वो। इसको और किसी किस्म के मसाइल हों, नहीं, किसी किस्म के कोई जैसे मसाइल नहीं। बचपन में 10 साल में चोट आई लगी हो, दौरे या बेहोशी की कोई तारीख रही हो? नहीं, बचपन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस मामूली बुखार ही होता था। नींद के मामलात इसके कैसे हैं? नींद जो है ना, इसकी नींद पूरी करता है, लेकिन कभी कभार जो है ना ये मतलब बेचैनी वाली नींद नहीं होती जैसे, उस तरह हो जाता है। इसके अलावा तो और कोई मसाइल नहीं ना इसको? नहीं। अब मैं आपसे इसकी तालीमी कारकर्दगी के बारे में पूछूंगी। ये कौन सी जमात में जा पढ़ता है? ये 2 क्लास में है। तो इसकी तालीमी कारकर्दगी कैसी है? इसकी तालीमी कारकर्दगी जो है ना वो नॉर्मल है, लेकिन ये जो इस तरह के ये सब करता है ना, इसकी वजह से इसकी ना तवज्जो कम हो जाती है अपनी पढ़ाई से। क्या असातिज़ा ने भी इस चीज़ को नोट किया और आपको बताया है? हाँ, इसके टीचर्स ने मुझे बताया, उन्होंने मुझे तवज्जो दिलवाई थी इस तरफ, उन्होंने ही नोट करके बताया था। तो ये क्लास में किस किस्म की मतलब ऐसे सिम्टम, जैसे आपने बताया हाथ हिलाता वगैरह, उन्होंने भी क्या यही रिपोर्ट की हाँ, है? उन्होंने भी मुझे सेम यही किए थे। उन्होंने पढ़ाई का बताया था कि ये इस वजह से पढ़ाई में तवज्जो भी नहीं दे पाता। इसके दोस्त वगैरह हैं स्कूल में क्या? नहीं, इसके दोस्त पहले थे, अब नहीं है इतने, क्योंकि वो इसका मजाक उड़ाते हैं इस वजह से। ठीक है। आप मुझे ऐसी कोई हुसूसियात जो आपके बच्चे को नुमाया करती हो दूसरे बच्चों से? हाँ, मेरा बात बड़ी जल्दी ये मानता है, मेरा बड़ा फर्मा बरदार है, तो मुझे ये चीज़ इसकी अच्छी लगती है। और अगर हम कमियों की बात करें तो वो कौन सी हैं? कमियाँ इसकी यही हैं कि ये तवज्जो नहीं दे पाता अपनी पढ़ाई पे, और इसके ये जो मसाइल हैं इनकी वजह से भी, तो मुझे लगता है कि ये इसकी दूर होनी चाहिए। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे से सारे मसाइल को डिस्कस किया है। हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मिलेंगे।